हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूँ आयुषी। तो आप सब आई होप सो बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले ईडियम्स, जो हमें सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट देख लेते हैं, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना, किसी को किसी को गुड लक विश करना। किसी भी काम से पहले कोई कुछ करने जा रहा है तो उससे पहले उसे क्या करना, गुड लक विश करना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विश्ड हिम ब्रेक अ लेग बिफोर हिज परफॉर्मेंस। मैंने उसकी परफॉर्मेंस से पहले उसे क्या किया, उसे गुड लक विश किया। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बुल इन अ चाइना शॉप। बुल इन अ चाइना शॉप का क्या मतलब है? बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब है बिहेव क्लमसीली, किसी का बहुत बेढंगे तरीके से काम करना। देखिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। तो बुल इन अ चाइना शॉप का क्या मतलब है? बेढंगे तरीके से काम करना। एग्जाम्पल देखते हैं, वाई डिड यू गो टू हिज पार्टी लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। तुम उसकी पार्टी में बेढंगे तरीके से क्यों गई? वाई डिड यू गो टू हिज पार्टी लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का क्या मतलब होता है? एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है वेरी डियर, यानी कि किसी का बहुत प्यारा। एग्जाम्पल देखिए, एवरी चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ हिज और हर मदर। हर बच्चा अपनी माता का प्यारा होता है या प्यारी होती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाने वाला नहीं होता, हमें याद ही करने पड़ते हैं ईडियम्स। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक का क्या मतलब होता है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझ से परे, जो चीज़ समझ में ना आए। अब देखिए हम मोस्टली हिंदी इंग्लिश और एक दो लैंग्वेज जानते हैं, लेकिन ग्रीक, अगर कोई आपसे ग्रीक में बात करने लगे तो क्या होगा, आपको समझ से परे होगी चीज़ें। तो ये जस्ट एक याद करने की ट्रिक थी, आप इसे याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हिज राइटिंग इज ऑल ग्रीक टू मी। उसकी राइटिंग मेरे लिए क्या है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, यानी कि बिल्कुल समझ से परे है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का क्या मतलब होता है? अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी कि सभी परिस्थितियों में। एग्जाम्पल देखिए, आवर पेरेंट्स स्टूड बाय अस थ्रू थिक एंड थिन। हमारे पेरेंट्स हमारे साथ खड़े रहे सभी परिस्थितियों में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीज समवंस पाम। ग्रीज समवंस पाम का क्या मतलब होता है? ब्राइब करना, यानी कि रिश्वत देना। किसी को क्या करना? रिश्वत देना। एग्जाम्पल देखिए, हिज फादर ग्रीज द पुलिस मैन्स पाम फॉर हिज सन। उसके पिता ने पुलिसमैन को क्या दी? रिश्वत दी अपने बेटे के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का क्या मतलब होता है? वेरी डिफिकल्ट टास्क, यानी कि बहुत मुश्किल कार्य। एग्जाम्पल देखिए, माई जॉब इज़ रियली अ हरक्यूलियन टास्क। मेरी जॉब क्या है? सच में बहुत कठिन कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केक वॉक। केक वॉक का क्या मतलब है? केक वॉक का मतलब है एक्सट्रीमली इजी टास्क। इसका मतलब हुआ बहुत आसान कार्य। एग्जाम्पल देखते हैं, ही ऑलवेज सेज दैट क्रिकेट इज अ केक वॉक फॉर हिम। वो हमेशा कहता है कि क्रिकेट उसके लिए क्या है? एक आसान कार्य है, यानी कि एक केक वॉक है। चलिए अब लास्ट पर आते हैं। सबसे फर्स्ट है लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का क्या मतलब है? रैपिडली, यानी कि किसी काम को बहुत तेजी से करना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ बाय लीप्स एंड बाउंड्स। उसने अपनी हेल्थ में सुधार किया बहुत तेजी से। चलिए अब लास्ट देखते हैं, लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड का क्या मतलब होता है? डरपोक होना, यानी कि डरे हुए होना। एग्जाम्पल देखिए, यू आर लिली लिवर्ड। तो ये थे हमारे 10 ईडियम्स। आपको ये पेपर से पहले ज़रूर कर लेने हैं, ताकि आपको कोई भी ईडियम्स में प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब मैं जिस अनाउंसमेंट की बात कर रही थी वो मैं बता देती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने फ्रेजल वर्ब की 10 वीडियो पोस्ट की हैं, यानी कि पूरी 10 की एक सीरीज़ बनाई है। वो प्लेलिस्ट या तो अपलोड हो चुकी होगी या अपलोड हो जाएगी आपके इसी यूट्यूब चैनल पर। और अब मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ ए से जेड तक ईडियम्स की सीरीज़। ए से रिलेटेड, बी से रिलेटेड, यानी कि सभी लेटर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ईडियम्स लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप बनाकर भेज सकते हैं, अदरवाइज़ मैं उन वीडियो को लेकर ही आऊँगी।
तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। तो ये थी एक छोटी सी अनाउंसमेंट। चलिए अब मैं चलती हूँ। आई होप सो आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।